हेलो स्टूडेंट, यूनिक ज्योग्राफी नोट चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं जनरल ज्योग्राफी कैप्सूल की एक नई और दमदार सीरीज, जहां आपको मिलेंगे 25 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नोत्तर सिर्फ एक लाइन में, तेज रिवीजन के लिए और हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल्स की कोई एग्जाम, तो यह सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं जनरल ज्योग्राफी कैप्सूल के साथ। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। एक नजर में इसे जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर सरल इसका है भूपर्पट्टी। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को क्रस्ट, जिसे भूपर्पट्टी कहा जाता है, और बीच वाले भाग को मेंटल और आंतरिक भाग को कोर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ उत्तर होगा क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर पूछ रहा है, जिसे अभी जस्ट बताए थे भूपर्पट्टी, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी। तो इसमें कौन से तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ये अक्सर पूछा जाता है। इसे फॉर्मूला से देखें, इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसे एसआई से और इसे एएल से। इस प्रकार ओ सियाल याद रखने के लिए इसे संक्षेप में पढ़े, ओ सियाल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। उत्तर है क्रमशः स्याल, सीमा और निप्हे। इसके पहले अभी जो बताए थे कि पृथ्वी को 3 आंतरिक भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसे स्वेस महोदय ने ऊपरी भाग को स्याल और बीच वाला भाग को सीमा और आंतरिक भाग को निप्हे कहा था। पृथ्वी का स्याल बना है, ऊपरी वाला भाग पृथ्वी का स्याल, ये स्याल हो गया, ये सीमा और ये निप्हे। तो स्याल बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। स्याल SiAl से स्याल होता है, तो ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से यह बना हुआ है। फिर 5वां क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का सीमा बना है। पहला परत स्याल, दूसरा परत सीमा SiMa, अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। फिर 6ठा क्वेश्चन, पृथ्वी का क्रोड निप्हे बना है। निप्हे आंतरिक भाग, ये निप्हे हो गया NiFe, निकेल और फेरस से, निकेल और फेरस लोहा से। फिर 7वां, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पूरा पृथ्वी का औसत घनत्व अगर देखा जाए क्रस्ट से लेकर के कोर तक, तो घनत्व इसका कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम बढ़ता है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। अगर पृथ्वी के नीचे जाएंगे, ठीक है, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर, मीटर यहाँ याद रखें हमेशा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। ठीक है, यही अगर पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर, यहां भी मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होगी। सतह से ऊपर जाएंगे तो तापमान की कमी होगी, और सतह से नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। फिर 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वायु भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है। वायु भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? स्टेनोस्फीयर, ऊपरी भाग, ये स्टेनोस्फीयर कहलाता है। 11 नंबर, पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? पृथ्वी के
दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर यहाँ विशाल हिमखंड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर अधिकतम कितनी ऊंचाई है? तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, वो भी किसकी? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय में। हिमालय की यह सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर अधिकतम कितनी गहराई है? अधिकतम गहराई कितनी है? 11,776 मीटर। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए यहाँ दोनों क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई 8850 मीटर और अधिकतम गहराई 11,776 मीटर, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और माउंट एवरेस्ट हिमालय की पर्वत पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेमाइड, डायोराइट, ग्रेबो उदाहरण है। ये सब किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का। चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो ये सभी किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का। अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, किस प्रकार अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है? मैग्मा तथा लावा के जमाव से। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा या लावा निकलती है तो धीरे धीरे ठंडा होकर के जमती है, उसी से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। फिर बैसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा में होती है लोहा। बैसाल्ट चट्टानों में सबसे अधिक क्या होती है? लोहा। काली मिट्टी का निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों से। अक्सर पूछा जाता है काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बैसाल्ट चट्टानों से। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट उदाहरण है किसका? अवसादी चट्टान के। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, तीन प्रकार के चट्टान होते हैं। तो ये सब किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। छायांतरित चट्टान का निर्माण होता है अग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से। अग्नेय और अवसादी चट्टान का जब उसका रूप परिवर्तित होते रहता है तो छायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। छायांतरित अर्थात रूपांतरित चट्टान। बैसाल्ट से सिल्ट तथा ग्रेनाइट से नाइस बनता है अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से। अग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है तो बैसाल्ट से सिल्ट बनता है और ग्रेनाइट से नाइस बनता है। ये बैसाल्ट और ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, लेकिन सिल्ट और नाइस रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 21, बालू पत्थर से क्वार्टजाइट, सेल से स्लेट, कोयला से हीरा और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ये सभी क्वार्टजाइट, स्लेट, हीरा और संगमरमर सभी रूपांतरित चट्टान है। और किससे रूपांतरित होकर के बन रहे हैं? परतदार चट्टानों से। परतदार चट्टानों के रूपांतरण से, अर्थात परतदार चट्टान का जब उसका रंग रूप बदल जाता है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर पाया जाता है? तो अजीजिया, यह किस देश में है? लीबिया। लीबिया किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका में लीबिया है और लीबिया में अजीजिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर पाया जाता है? बर्खोआस्क, यह किस देश में है? पूर्वी साइबेरिया में। यहाँ पर दोनों है, सबसे अधिक तापमान अजीजिया और सबसे कम तापमान बर्खोआस्क। 24, पृथ्वी का शीत ध्रुव किस स्थान को कहा जाता है? पृथ्वी का शीत ध्रुव उसी को कहा जाएगा जहां सबसे कम तापमान होगा। तो सबसे कम तापमान कहाँ है? बर्खोआस्क में, पूर्वी साइबेरिया में। इस कैप्सूल का सबसे लास्ट क्वेश्चन 25, हबनटोटा बंदरगाह स्थित है कहाँ? श्रीलंका में, जो भारत के पड़ोसी देश है दक्षिण में। थैंक यू। इस प्रकार का वीडियो लगातार देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कैप्सूल के साथ।